मैं मनदीप सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मनरूप क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। सभी का मैं आपको सामान्य विज्ञान पढ़ाऊंगा और सामान्य विज्ञान के अंदर आज का अपना टॉपिक है विटामिन्स। तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंदर से लगभग सवाल पूछे जाते हैं। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रीट हो, चाहे वो LDC की हो या पटवारी की हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का अपना सामान्य विज्ञान के अंदर टॉपिक है विटामिन्स का। तो आज अपने पढ़ते हैं विटामिन्स की। अगर अपने बात करें, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा भी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के जो कार्बनिक ये जो अणु होते हैं हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनके अलावा भी एक और कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है विटामिन्स। परंतु उन कार्बनिक पदार्थों जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, उनसे तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, परंतु विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो एग्जाम में सीधा आ जाता है कि विटामिन से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 9 ऊर्जा विटामिन से हमें 0 ऊर्जा, 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मैं बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ विटामिन्स विटामिन्स। पहले अपने जान लेते हैं इस विटामिन्स की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज, विटामिन्स की खोज सन 1912 में H.G. हॉकिंस ने की थी। परंतु अगर विटामिन शब्द की बात करें, इस शब्द का प्रयोग 1911 में C. फंक ने किया था। दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विटामिन्स के बारे में किसने बताया था, तो अपना आंसर हो जाएगा हॉकिंस ने इसके बारे में जानकारी दी थी। अगर आ जाए विटामिन शब्द किसने दिया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा C. फंक ने दिया था। अगर सन पूछ ले तो 1911 और 1912, देखो एक साल का अंतर ही है। तो इस प्रकार से अपने याद कर सकते हैं इसको। अगर हम विटामिन शब्द की बात करें, इसको अगर खोल के देखें, पहली बात तो ये जो विटामिन शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा में इसको अगर तोड़ा जाए तो वीटा का शब्द होता है लाइफ यानी जीवन, और जो बचा शब्द है एविंस का मतलब होता है एस्टिनिशियल, आवश्यक। कहने का मतलब जो जीवन के लिए आवश्यक हो, इस प्रकार से परिभाषा बना सकते हैं। या कह लो ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवन में स्वास्थ्य तथा विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, शरीर के स्वास्थ्य एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें अपने क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। अगर हम विटामिन के कार्य की बात करें, विटामिन का कार्य क्या है, तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म या उपापचय क्रिया को तेज कर देता है। कहना क्या मतलब, तो इस प्रकार जो कार्बनिक पदार्थ जो हमारे विटामिन के रूप में है वो हमारे शरीर में के लिए आवश्यक होता है। ये शरीर की उचित मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में सहायक होता है। अर्थात उचित मेटाबॉलिज्म क्रियाओं का मतलब है हमारे शरीर का जो पाचन है वो इन विटामिन के द्वारा भी होगा। इसलिए ये विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इसके बाद आता है कि ये विटामिन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो विटामिन का वर्गीकरण हम जल में विलय होने और न होने के आधार पर करते हैं। दो प्रकार से इसका वर्गीकरण है, वसा विलय विटामिन और जल विलय विटामिन। अगर हम वसा विलय विटामिन की बात करें, इसके अंदर 4 विटामिन आते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। जल विलय के अंदर विटामिन बी और विटामिन सी आता है। विटामिन बी का पूरा जो परिवार है जिसको अपने कहते हैं, आगे अपने इसी के बारे में पढ़ेंगे विटामिन बी के बारे में, उसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके अंदर और भी विटामिन B1, B2, B3 इस प्रकार से इसके अंदर पूरा बी कॉम्प्लेक्स होता है। तो जल विलय के अंदर विटामिन बी और सी विटामिन आते हैं, और वसा विलय के अंदर KEDA। इसको अपने ट्रिक से याद कर सकते हैं, KEDA। तो नाम से ऐसा लग रहा है कीड़ा, तो इसको अपने ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। और जल विलय के अंदर 2 ही है, बी और सी। तो ये है विटामिन का वर्गीकरण। बढ़ते हैं विटामिन का रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन A, B, C, D, E के इनका विटामिन का रासायनिक नाम है, A का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इस रेटिनॉल या विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग नेत्रों का रोग है। इसके अंदर हमको रात में कम दिखाई देता है या रात में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता।
तो रतौंधी रोग ए की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम थायमिन है। इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। बेरी-बेरी रोग के अंदर जो मनुष्य होता है उसके अंदर चलने की क्षमता भी बहुत ही कम हो जाती है, बिल्कुल भी चला नहीं जाता उससे, जिससे वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, जिससे बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन, जिसकी कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है, जो कुपोषण का रोग होता है। विटामिन सी की कमी से एस्कर्वी रोग होता है, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसका रासायनिक नाम है विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इस स्कर्वी रोग के अंदर घाव नहीं भरता, जो शरीर के अंदर कई बार चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद वो घाव वापस भरता नहीं है। वो किसकी कमी से होता है ये रोग? तो विटामिन सी की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, जिसकी कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। रिकेटस रोग के अंतर्गत क्या होता है, जो हमारी अस्थियां होती हैं वो उन पर ये प्रभावित होता है, जिससे कई बार बच्चों के जो पैर हैं वो मुड़ जाते हैं। तो बच्चों के जो पैर हैं वो मुड़ जाते हैं, जिस रोग को रिकेटस रोग कहते हैं, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का नाम। विटामिन ई की अगर बात करें, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसकी कमी से होने वाला रोग है जनन शक्ति में कमी। तो जनन शक्ति में कमी का मतलब है जो नर या स्त्री है, नर या मादा है, उसके अंदर बंध्यता पैदा हो जाएगी, जो बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है वो नहीं रहेगी, जनन शक्ति कम हो जाएगी। किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से, जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन के की बात करें, इसका रासायनिक नाम है फिलोकेमनोन। रक्त का थक्का नहीं बनता इसकी कमी से। तो विटामिन के है, इसकी कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का ना जमना। रक्त का थक्का ना जमना, इसका क्या मतलब है? आपको चोट लगी तो आपका खून बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो उसका मतलब होता है रक्त का थक्का न बनना। तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो खून आपका बहता रहेगा। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोकेमनिन, जिसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसको अपने हीमोफीलिया भी कहते हैं, हीमोफीलिया। तो विटामिन के से की कमी से हीमोफीलिया रोग होता है।